एक बार दीपावली का दिन था। अब इस कथा को ध्यान से सुनना। दीपावली का दिन था और माँ यशोदा दधि मंथन कर रही थी। दधि मंथन समझ गए? हाँ, बिलोना। आजकल तो मशीन आती है वो छोटी सी बिलोने वाली, ऊपर से 2 मिनट बाद वो गर्म हो जाती है। 2 मिनट पकड़े रखो, वो फुर फुर करती है कई देर, फिर वो गर्म हो जाती है, फिर वापस रखो, फिर वापस रखो, फिर वापस रखो। पहले माताएं बिलोना बिलोती थी तो भैया सुबह सुबह 1 घंटे 2 घंटे एक्सरसाइज हो जाती थी। यूं एक्सरसाइज हो जाती थी। आजकल बिलोना कहाँ बिलोना आता, काम कितना होता था पहले। और यशोदा, यहाँ कथा से सीखने को मिलता है, यशोदा बूढ़ी हो गई है, घर में कितने दास दासियां हैं, लेकिन फिर भी यशोदा अपना काम खुद करती है। घर में कितना भी बड़ा आपके नौकर चाकर हो, कितने भी रईस आदमी बन जाओ, अरे भाई अपना काम खुद करना। 2 काम तो फिर भी खुद करना, भगवान की सेवा और माँ बाप की सेवा। 2 चीज तो अपने हाथों से करना। कितने बड़े आदमी बन जाना, कितने अमीर बन जाना, भगवान की सेवा कभी नौकरों से नहीं होती हो, कभी नहीं होती। माँ बाप की सेवा नौकर नहीं कर सकते। हाँ, तो यहाँ एक संदेश मिलता है कि आप कितने अवस्था कितनी भी हो जाए, लेकिन अपना काम हो सके खुद करना। और भगवान जब मैया से मांगा भगवान ने कि मैया ला कुछ दे दे, खाना है, मुझे भूख लगी है, माँ ने ध्यान नहीं दिया तो अंदर पड़ा था दही दूध सब गिरा दिया। और जब माँ को पता लगा, माँ दौड़ पड़ी कन्हैया को पकड़ने के लिए, लेकिन कन्हैया माँ के बंधन में नहीं आए, माँ हार गई। माँ कन्हैया को पकड़ना चाहती, कन्हैया बंधन में नहीं आए। माँ जब हार गई, शरणागति को प्राप्त हो गई, तो भगवान पकड़ में तो आ गए। जब तक आपके जीवन में हेम है तब तक भगवान पकड़ में नहीं आ सकते। जब आपके जीवन का हेम चला जाएगा, पूर्ण ब्रह्म आपकी पकड़ में आ जाएगा। जितना सरल वो पकड़ में आता, कोई नहीं आता है। पकड़ में आ गए भगवान। अब माँ ने सोचा बांध लूं, ले पकड़ के बांध लूं, तो एक रस्सी पड़ी थी, 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई हो। और जैसे 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ी, माँ ने सोचा मैं क्या करूं अभी। तो जब मां शरणागति को प्राप्त हो गई, तब भगवान मां के बंधन में आ गए। 2 अंगुल क्या है? ज्ञान और वैराग्य, भक्ति और वैराग्य। जब तक आपके जीवन में भक्ति और वैराग्य नहीं आएगा, तब तक प्रभु आपके बंधन में नहीं आएंगे। संसार को पाकर प्रभु की प्राप्ति संभव नहीं है। हाँ, और मां ने उसको उंगली से बांध दिया। मां ने उंगली से बांध दिया, और भगवान की नजर पड़ी कि यमुलार्जुन और नलकूबर और मणिग्रीव का भगवान ने उद्धार कर दिया। दोनों वृक्षों का बीच में उंगल को फंसाया, नीचे गिराया, वहां दिव्य 2 चेतनाएं प्रकट हो गई। भगवान की हर एक लीला में भगवान का एक नाम और कृपा का प्रसाद छुपा हुआ है। उसके बाद भगवान ने फल बेचने वाले पर कृपा की है। अरे कोई फल ले लो, अरे कोई फल ले लो। आज किसी ने फल पर ध्यान नहीं दिया। और भगवान कन्हैया को पता लगा, कन्हैया गए जाकर यूं छोटे छोटे हाथ कर दिए कि लाओ मुझे फल दो। फल बेचने वाले ने कहा यूं नहीं मिलेगा, जाओ कुछ लेकर आओ। तो कन्हैया कुछ धान लेने गए अंदर, तो धान लेकर कन्हैया जा रहे हैं छोटे चलते चलते, और धान पूरा रास्ते में गिर गया। और जाकर उसके कहा ले धान ले ले, मेरे को फल दे दे। तो भैया फल बेचने वाली उस खटिकली ने पता है क्या किया? एक एक फल भगवान के हाथ में रखती चली गई। हाथ तो छोटे छोटे हैं, उसकी पूरी टोकरी के जितने फल थे सब के सब भगवान के हाथ में आ गए, और वो प्रसन्न होकर चली गई। यहाँ लीला शक्ति और कृपा शक्ति का मिलन है वो भाई। भागवत लीला शक्ति कृपा शक्ति का मिलन बताया गया। और जब वो घर गई, जाकर कपड़ा हटाया टोकरी से, तो पूरी की वो टोकरी रत्नों से भरी पड़ी थी। उसने कहा मैंने जीवन में बहुत फल बेचे, लेकिन ऐसा खरीदार आज तक नहीं मिला। जब भगवान के साथ आपके तार जुड़ जाएंगे, उसके बाद जीवन में हर तार छोटे लगेंगे, हर जीवन आपको अटपटा लगेगा। सच्चा धन जिस दिन आपके संबंध हो गया सच्चा धन से, नकली घी खाते हो ना, नकली घी, जिस असली घी से वास्ता पड़ जाएगा, तब पता लगेगा असली और नकली में फर्क क्या है। ये तो नकली 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 पहनते के घूमते, हर चीज नकली, हर चीज नकली। असली असली लोग जानने ही नहीं चाहते। पहले कहते ना असली माँ का दूध पिया तो आजा कुश्ती लड़ ले। आजकल कहते कौन सी थैली का दूध पिया आजा।
तेरी वाली में ताकत होगी तू जीत जाएगा, मेरी वाली में ताकत हो मैं जीत जाऊंगा। पहले का असली मांगा तू आजा कुश्ती लड़ ले। क्या यार दौड़ था। आजकल बच्चे असली दूध पी नहीं सकते, असली घी तो उनको डॉक्टर बोलते क्या पिला दिया था, क्यों बेचारे बोनबिट्टा पानबिट्टा पीकर तैयार होते बच्चे। तो बचपन खत्म होता जा रहा है, बच्चों का बचपन खत्म होता जा रहा है। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का यूट्यूब चैनल मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।